In last video we studied 10 name reaction. Now start with 11th name reaction is aldol condensation. Aldol condensation. aldol condensation. aldol condensation में क्या होगा? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड सबको पता है CHO ग्रुप. एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन treated in presence of NaOH to give aldol. अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है. सपोज मैंने लिया है एसिटल्डिहाइड. ये एसिटल्डिहाइड है. एसिटल्डिहाइड ये एल्डिहाइड ग्रुप और उससे जुड़ा CH3, तो ये एसिटल्डिहाइड है. अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, उस कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होंगे उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे अपन? अल्फा हाइड्रोजन. हियर दीज फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन. यदि ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, मतलब एसिटल्डिहाइड, यदि आप कोई पूछेगा एसिटल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो आप क्या बोलोगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन. फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन. अभी यदि 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के, दूसरे मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. यदि 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यदि इस ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा. यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट होगा मीन्स यहाँ से CH3 सेम है, सिंगल बॉन्ड C. इस कार्बन पे O और O के ऊपर क्या आ गया? H. ये वाला H इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो सेम है. ओके. ये CH2, ये CH2, फिर यहाँ से आपका आया COOH. अब यहाँ पे देखो, एक हो गया एल्डिहाइड और एक हो गया एल्कोहल. एल्कोहल विथ एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोल. एल्कोहल विथ एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोल. अब नेक्स्ट रिएक्शन, 12th नेम रिएक्शन इज क्रॉस एल्डोल. क्रॉस एल्डोल रिएक्शन. कहीं पे इसको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे. जो रिएक्शन है कंडेंसेशन, बोथ वर्ड्स आर सेम, नो कन्फ्यूजन. ओके. नाउ क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे यदि मैं दोनों एल्डिहाइड लिए तो मेरा बना एल्डोल. यदि मैं यहाँ पे दोनों कीटोन ले लेती, दोनों कीटोन मतलब CH3COCH3 और CH3COCH3, यदि मैं दोनों कीटोन ले लेती तो मेरा क्या बन जाता? कीटोल. ओके. अब क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? एक मेरे को लेना पड़ेगा एल्डिहाइड और एक लेना पड़ेगा कीटोन, मतलब एल्डिहाइड प्लस कीटोन. एल्डिहाइड प्लस कीटोन और किसकी प्रेजेंस? सेम. किसकी प्रेजेंस लेनी है आपको? NaOH की. एल्डिहाइड प्लस कीटोन और किसकी प्रेजेंस में लोगे? NaOH की. अब एल्डिहाइड के लिए मैंने क्या ले लिया? CH3 C डबल बॉन्ड OH. ये एल्डिहाइड हो गया आपका कीटोन. तो कीटोन के लिए मैंने क्या यूज़ करा है? यहाँ पे देखो CH2, ये एक हाइड्रोजन को वापस मैंने ऐसे लिखा है C डबल बॉन्ड OCH3. अब इसको कीटोन क्यों बोला है? क्योंकि इस CO ग्रुप से जुड़े कितने कार्बन है? 2, तो ये कीटोन हो जाएगा. और यहाँ पे CO ग्रुप से जुड़ा कितना कार्बन है? 1, तो ये यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे अपन? एल्डिहाइड. ओके. किसकी प्रेजेंस में होगी? NaOH की. अब वही सेम होगा, ये H कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर. तो देखो ये CH3 एज इट इज़ रहेगा, CO पे क्या चला जाएगा? H. इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो सेम रहेगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH3. अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यदि मैं नंबर करूँगी तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इस पर स्मॉल नंबर आना चाहिए. तो 1 2 3 4 5. अब 4 पे क्या है? OH और 2 पे क्या है? ऑन. तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 4 हाइड्रोक्सी. कितने कार्बन है? 5. तो पेंट. और 2 सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ऑन. तो पेंट के बाद क्या लग जाएगा? पेंट 2 ऑन. ओके. तो ये हो जाएगी आपकी क्रॉस एल्डोल, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन. ओके. अगली नेम रिएक्शन 13. दिस नेम रिएक्शन इज नोन
एस कैनिज़ारो, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, अब वो एल्डिहाइड अपने को लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, यदि उस कार्बन से जुड़े यदि हाइड्रोजन होंगे तो वो अल्फा का हाइड्रोजन कहलाएंगे, और यदि हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएंगे। सपोज देखो, यदि अपन ने लिया है HCHO, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। अब इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यदि मैंने लिया है CH3CHO, अब ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उससे कितना हाइड्रोजन जुड़े, 3, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। मीन्स कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको वो एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं यदि अपन एल्डिहाइड लेते हैं और उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, एल्कली, एल्कली, वही NaOH, एल्कली से ट्रीट करते हैं आप। नो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा, फॉर्मल्डिहाइड, HCOOH। अब यदि 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के यदि मैंने लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, NaOH की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले तो CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में HCOONA। अब CH3OH को आप क्या बोलोगे, मिथेनॉल, और इसको बोलोगे सोडियम फॉर्मेट। अब सोडियम फॉर्मेट क्यों बोला है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड के प्रोटॉन को हटा के सोडियम लगा तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। मतलब फॉर्मिक एसिड का जो सॉल्ट है उसको क्या बोलोगे, सोडियम फॉर्मेट। अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, यदि मैंने यहाँ से ONA इस वाले के साथ कंबाइन कर लिया, मतलब HCOONA बन गया, HCOONA। अब क्या बचा, C, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3, ये O, और यहाँ से क्या बचा, H, तो CH3OH। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मिथेनॉल का। नाउ नेक्स्ट नेम रिएक्शन 14, बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत इजी सी नेम रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, बेंजोइन नाम से ही पता चल रहा है। क्या ले लो, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड लेना है तो ये मैंने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लेने हैं आपको, 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के ले लो। वही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी, कोई भी एल्कली या बेस की प्रेजेंस में हो जाएगी, तो क्या बनेगा, वही C6H5 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे C, ये O के साथ यहाँ पे क्या चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जो है इस वाले से हाइड्रोजन नहीं जाएगा, जो हाइड्रोजन जाएगा वो कौन सा वाला पार्ट का हाइड्रोजन जाएगा, ये वाले पार्ट का यदि हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ये वाले पार्ट का हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, C6H5 तो एज इट इज़ है क्योंकि वो फिनाइल रिंग है, उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, तो हाइड्रोजन कौन सा जाएगा, ये वाला। तो O के पास क्या साथ क्या चला गया, H, यहाँ पे H जो है वो क्या है, एज इट इज़, और यहाँ पे CO, और ये वाला पार्ट अपन क्या लिख देंगे इस साइड, C6H5, 2 C6H5 हो गए। अब 2 C6H5 CHOH के साथ CO है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बेंजोइन। इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को बेंजोइन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन 15, दैट इज क्लेजिन कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, क्लेजिन कंडेंसेशन। अब इस क्लेजिन कंडेंसेशन में क्या लेना है, एक तो आपको लेना है बेंजल्डिहाइड, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, बेंजल्डिहाइड। किसको लेना है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब यदि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड से करवाती है, तो एसिटल्डिहाइड यदि ये तो CH3CHO है, तो ये तो मैंने लिख दिया CHO, और साथ में यहाँ पे CH और 2 हाइड्रोजन को मैंने ऐसे कर दिया। अब ये यहाँ से यदि वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं, तो
किसका फॉर्मेशन होगा, लेट सी, C6H5 एज इट इज़ रहेगा, C6H5 एज इट इज़ रहेगा। ये बॉन्ड, ये कार्बन, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन किससे भी कितने हाइड्रोजन गए, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ पे आ जाएगा CHO। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में जो 2 कार्बन है उनके बीच में क्या आ रहा है, पहले तो डबल बॉन्ड आ रहा है, वो किससे जुड़ा हुआ है, C6H5। अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन होता है, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके जो जस्ट बाद वाला कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, इसके बाद जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किन 2 के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, तो यह वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये वाला CHO के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड किसका फॉर्मेशन